ओम। आज मैं आप लोगों से कुछ सत्संग के बारे में बात करने आया हूँ। जड़ी बूटियों के बारे में हमने कई बातें की है, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि जीवन में सत्संग भी ज़रूरी है, सत्य का संग भी ज़रूरी है। बहुत बार मैं देखता हूँ कि व्यक्ति अपने खुद के विचारों से दुखी होता है, जिसके लिए कोई औषधि की ज़रूरत नहीं होती है, खुद में बदलाव करना होता है। उन्हीं बातों में कुछ बातें आप लोगों को आज मैं बताने आया हूँ, जो शायद अगर आप वो गलती कर रहे होंगे तो समझ जाएंगे। कई बार मैं ऐसा देखता हूँ, व्यक्ति जीवन भर ईश्वर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं आदि आदि, लेकिन जीवन में फरियादें ख़त्म नहीं होती है। भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, उसके बावजूद भी मुझे ये दुख क्यों? मैं भगवान की पूजा नहीं करूँगा। ऐसा बहुत से लोग करते हैं, लेकिन ये कामना भक्ति है। ये जो है कामना भक्ति है, ये मृत्यु लोग है। सर्दी गर्मी सुख दुख छोटी मोटी बीमारियां या अनुकूलता प्रतिकूलता आना एक स्वाभाविक है। लेकिन अगर आप ईश्वर को दोष देवे, आप प्रकृति को दोष देवे, आप परमात्मा को अपने हिसाब से अगर आप चलाना चाहो, प्रकृति को अपने हिसाब से चलाना चाहो, तो ये बात गलत है, बिल्कुल गलत बात है। इससे और आप परेशान होंगे। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे जीवन में बहुत दुख आता है, हम खूब पूजा पाठ करते हैं, लेकिन फिर भी दुख आते हैं। मैं कहता हूँ कि परिस्थितियाँ आना और पूजा करना अच्छी बात है, लेकिन आप निष्काम होकर पूजा करें। आप परमात्मा मानते हैं ना, अपने पिता मानते हैं ना, अपने गुरु मानते हैं, ईश्वर मानते हैं, आप हमसे बड़े मानते हो ना, जिनकी भी हम आराधना करते हैं वो हमसे बड़े हैं, पूजनीय है, परम पिता है, तो आप अपनी बुद्धि से उन्हें चलाने की कोशिश क्यों करते हैं? मैं काफ़ी कम उम्र से घर से बाहर रहा। कई बार मैं मंदिर में जाना हुआ तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूँ, न जाने अंदर जाके भगवान को क्या क्या कहते हैं अंदर ही अंदर। तो अच्छी बात है, ईश्वर को प्रार्थना करनी चाहिए, बोलना भी चाहिए, लेकिन अगर आप मंदिर में जाके अगर आप कोई कामना करोगे या आप कोई अपने स्वार्थ की चीज़ मांगोगे और अगर सफलता नहीं मिलेगी तो आप ईश्वर को ही दोष देंगे। ज़्यादातर लोग ऐसा ही करते हैं। बहुत से लोग पूजा करना बंद कर देते हैं आदि आदि। कई लोग तो मैं देखता हूँ कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है तो इसको उठा के ही ठंडा कर दो करके, कहीं वैसे भी बहुत से लोग करते हैं। लेकिन मैं अपनी बात करूँ तो मैं जब भी मंदिर में गया तो मैं स्वार्थ रहित होकर अंदर जाके मैं प्रणाम करता और कुछ कहने की इच्छा नहीं होती थी। जब हम उन्हें पिता मानते हैं, जब हम भगवान मानते हैं, वो बड़े हैं, परम पिता है, तो हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए वो परमात्मा जानते हैं ना, भगवान को पता है ना। तो हम समर्पण से क्यों नहीं जिए? हमें समर्पण से जीना चाहिए। मीरा के जीवन में देखो, इतनी सारी मुसीबतें आई, इतने सारे दुख आए, उसके बावजूद भी वो ईश्वर के मार्ग को छोड़ा नहीं, उन्हें कोई नहीं फर्क पड़ा। प्रतिकूल परिस्थितियां भी अपने आप ईश्वर की कृपा से अनुकूलता बन गई। तो आप भगवान के साथ जुड़िए, आप भीतर से एक होने की कोशिश करें। हमारा जो मन है ये तो कई चीज़ें मांगेगा, कई फरियादें करेगा, लेकिन हर बात मन की नहीं सुनना चाहिए।
क्योंकि जो परमात्मा है वो हमारी बुद्धि से, हमारी सोच से परे हैं। आप उनके साथ हृदय से जुड़े, आप उनके साथ समर्पित हो जाए, आप भाव से जुड़िए, जरूर ईश्वर की कृपा होगी। अपने जीवन में से आप पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे, आप खुशी से भर जाएंगे। लेकिन आप अपने आप के विचारों को बदलें। ये नेगेटिव विचार है ना, ये परमात्मा को जो दोष देने वाले विचार है ना, परमात्मा को जो हम नौकर समझते हैं या हमारा कोई काम करने के लिए बैठा है जो समझते हैं ना, ये भावनाओं को आप त्यागें। आप बड़ा हृदय रखें, क्योंकि ईश्वर का हृदय अनंत है। आप बड़ा हृदय रखें, बड़ी सोच रखें, लंबी समझदारी रखें, और ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा आप अपने जीवन में प्रगति करें। जीवन में आनंद होगा, जीवन में मंगल होगा। आप फरियाद रहित जीवन जिए। ये मृत्यु लोक है, मृत्यु लोक है। अनुकूलता प्रतिकूलता सुख दुख तो आएगा, लेकिन आप उससे ऊपर उठें, आप अपनी सोच को ऊंचा रखें। देखो आपके जीवन में कैसे बदलाव नहीं आता, आप आनंद से भरे रहेंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। आगे और भी हम बात करेंगे ध्यान के द्वारा हम कैसे गहराइयों को प्राप्त करें, कैसे शांत हुए, इस तरह के हम कुछ चीज़ें बताएंगे। और हम जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे। बस आज इतना ही। आप सबको मेरा प्रणाम। ओम ओम।